दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि शिवानी ने श्याम से कहा कि क्या तुम मेरी शादी में आओगे। उस पर श्याम ने कहा, आऊंगा, जरूर आऊंगा और जी भरकर नाचूंगा, जी भरकर। और फिर श्याम रोने लगता है। तभी शिवानी कहती है, खुद कहते हो खुश रहने को और फिर खुद ही रोते हो। श्याम कहता है, ये कमबख्त आंसू बिना रोकने से भी नहीं रुकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। और इन सब बातों में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दोनों दूर तक एक दूसरे को देखते हुए विदा हो गए। कुछ समय बाद शिवानी की शादी तय हो गई। बारात भी आई, बहुत सारे रस्म भी हो गए, लेकिन एकदम से दूल्हे ने शादी रोक दी। उसके हाथ में कुछ फोटो थे जो थे श्याम और शिवानी के। उसने उसी समय शिवानी को श्याम को बुलाने को कहा। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। सभी शिवानी के चरित्र पर आवाज उठाने लगे। श्याम भी वहीं था और वह दूल्हे के सामने आ गया। तभी दूल्हा श्याम से कहता है, तुझे तेरे प्यार शिवानी की कसम, क्या तू शिवानी से प्यार करता है या नहीं? श्याम घबराते हुए वो में। तभी दूल्हा कहता है, अगर मगर कुछ नहीं, हाँ या ना। इस पर श्याम हाँ में जवाब देता है। तभी दूल्हा कहता है, प्रेम कहानियों का बहुत असर है तुम पर, झूठ बोल देते हो, मर जाती क्या वो? और कहता है, जब रस चूस लिया तो क्या मैं शादी करके गुठली चूसूंगा? कितनी बार हनीमून मनाया इसके साथ, बोलना। सभी की नजरें कभी श्याम को तो कभी शिवानी को घूरे जा रही थी। शिवानी मन ही मन खुद को कोस रही थी और सोच रही थी कि वो मर क्यों नहीं गई इतनी बातें सुनने से पहले। तभी श्याम कहता है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कोई संबंध हमारे बीच में नहीं बना। इतने में दूल्हा कहता है, क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तभी श्याम ने शिवानी की तरफ देखा तो वो बस रोए जा रही थी। और फिर श्याम कहता है, हाँ है, प्रूफ है मेरे पास। यह सुनकर दूल्हा कहता है, तो दिखाओ। इस पर श्याम कहता है, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता भाई साहब। शिवानी को मैंने दिल से प्यार किया है, कभी भी उसे गलत नजरों से नहीं देखा। वो कल भी पाक थी और आज भी पाक है। इतना कहकर श्याम 3 मंजिला इमारत से नीचे कूद जाता है। उसका शरीर दूल्हे के कार पर गिरता है। शिवानी श्याम श्याम चिल्लाती हुई किनारे पर आती है। श्याम की ऐसी हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। और फिर शिवानी दूल्हे से कहती है, हो गया ना विश्वास तुम्हें रिंकू सिंह ठाकुर? तुम तो पिंकी के पीछे पीछे कॉलेज में घूमते थे, मैंने तुमसे उसके बारे में कुछ पूछा नहीं? अब हो गई ना तसल्ली? अगर उसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होती। वो कब का मेरे जिस्म से खेलकर मुझे भगा कर ले गया होता और किसी कोठे पर बेच देता। अब मुझे और नहीं रहना इस पापी दुनिया में, तुम लोगों के बीच नहीं रहना मुझे। शाम में आ रही हूं यह कहकर शिवानी ने भी ऊपर से छलांग लगा दी और वो भी कार पर धड़ाम से गिर गई। दोनों के सर फट गए। पूरी कार पर खून से लथपथ हो रही थी। श्याम ने हल्के से आंखें खोली और शिवानी को देखा। शिवानी ने पूछा, श्याम बहुत दर्द हो रहा है? नहीं शिवानी, तुम साथ हो तो दर्द कैसा? फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज पूरा जमाना देख रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों बेपनाह मोहब्बत करने वालों पर उंगली उठाए। कहानी से सीख, कोई भी युवा लड़का या लड़की गलती करता है तो उनके माता पिता अगर प्यार से आराम से समझाए तो युवा समझ सकता है। और दूसरी बात, मौत किसी भी प्रश्न का हल नहीं होती है। आप ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी का अंतिम भाग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।